जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम गणित विषय के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभी कुछ देरों में आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जरूर इन प्रश्नों पर नजर मार लीजिए। तो पहला प्रश्न है, 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना दिया है? 2000 दिया है। दर कितना दिया है? 5 दिया है। समय कितना दिया है? 2 दिया है बटे 100। 2 शून्य कट गए तो 20 पंचे 100 दूना 200। कितना आया साधारण ब्याज? 200। ऑप्शन सी सही होगा। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फार्मूला यहीं पर देख लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। उसके बाद में अमाउंट का फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर होता है पी 1+r/100 के पावर टी। टी का मतलब समय, आर का मतलब दर, पी का मतलब मूलधन, ए का मतलब मिश्र धन होता है। और उसी के अलावा अगर पूछता है छमाही दे है, छमाही दे है तो क्या करना होगा? आर में 2 का भाग देना होगा छमाही के लिए आर में 2 का भाग देना होगा और समय में 2 का गुणा करना होगा। अगर तिमाही कहे तो आर में 4 का भाग देना होगा और समय में 4 का गुणा करना होगा और जो मान आएगा उसी फार्मूले पर रख देंगे तो आपका ब्याज निकल कर चला आएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 के पावर 6 15,625 का लघुगणकीय रूप लिखिए। तो इसका लघुगणकीय रूप लिखना है तो कैसे लिखना होगा? तो लाग और घातांक दोनों ही एक सिक्के के एक पहलू हैं। एक सिक्का है तो दूसरा निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या होता है, इसको अगर लॉग में बदलना है तो इसको यहां कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए। लॉग लिखेंगे 5 वही रहेगा 15,625 बराबर 6। ये क्या हो गया? लॉग रूप में हो गया। अगर यहीं पर दिया होता 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 15,625, तो ये कौन सा रूप है? घातांकी रूप है। कौन सा रूप है? घातांकी रूप है। अगर घातांकी रूप को लघुगणकीय रूप में लिखना होता तो इसको यहां कर देते, इसको यहां कर देते, लॉग लगाकर बात खत्म हो जाती। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है x² + x+1/4 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए जहां पर भी स्क्वायर वाला चीज दिखे तो सबसे पहले आपको वही चीजें पकड़नी है। पहले x² + x+1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो यही आएगा, 1/4 ही आएगा। तो देखिए फार्मूला नजर आने लगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो देखिए इसको मान रख देते हैं, मान रखते हैं a की जगह पर x रखते हैं और b की जगह पर क्या रखते हैं? 1/2 रखते हैं। अब इसको करते हैं x² + b², 1/2² मतलब 1/4 प्लस उसके बाद में 2x इंटू 1/2। ए और बी 2 से 2 कट गया, वही निकल के आना x² + x + 1/4। प्लस लगा है तो चाहे इसको इधर कर दीजिए चाहे इसको इधर कर दीजिए। 2 5 3 लिखा है। अब 3 5 2 लिखेंगे तब भी उतना ही मान आएगा। 5 2 7 7 3 10, 5 2 7 7 3 10, चाहे जिस तरीके से लिखा जाए मान वही आएगा। इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा? x + 1/2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी सही होगा। इसके अलावा कुछ फार्मूले हैं जिनको याद रखना है। पहला फार्मूला है 1+b का सर्वसमीकाएं होती है, इनको क्या बोला जाता है? सर्वसमीका। a² + b² + 2ab। इसके अलावा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - b² - 2ab। उसके अलावा a² - b² का सूत्र क्या होता है? a + b a - b। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 2 3 यक्ष का समांतर माध्य 3 है तो यक्ष का मान। समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, योग बटे पद। कितना? कुल पद। तो पद कितने? 1 2 3। तो 2 + 3 + यक्ष कितने पद हैं? 1 2 3। सबका टोटल कर दिया बटे 3 कर दिया तो ये क्या आएगा? समांतर माध्य निकल कर आएगा। तो समांतर माध्य पहले से ही दिया है, तो समांतर माध्य पहले से दिया, यक्ष का मान पूछ रहा है तो 3 त्रिक 9। उसके बाद में 3 2 5 + यक्ष। तो यक्ष का मान पूछ रहा है तो यक्ष बराबर हो जाएगा 9 - 5 बराबर 4। ऑप्शन
ए सही होगा। इस प्रकार से इन सवालों को करना है। वहीं पर अगर माध्यिका पूछ ले तो माध्यिका के लिए क्या फार्मूला होता है, अगर सम है जैसे 2 4 6 8 9 1 2 3 4 5 कैसा है, विषम पद है। कैसे हैं, विषम पद है। विषम पद के लिए होता है n प्लस 1/2 वा पद, किसके लिए, विषम के लिए। यह फार्मूला किसके लिए होता है, विषम के लिए। वहीं सम के लिए होता है सम n प्लस n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2वां n/2 प्लस 1वां पद, n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। और यहीं पर हम क्या कर दें, 9 कर दें, 10 कर दें। अब देखिए इस पद को निकालना होगा तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया, सम हो गया। सम हो गया है तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 तो 3, तीनवां पद प्लस चौथा पद बटे 2। तो तीनवां पद क्या है, 6 है, और चौथा पद क्या है, 8 है। 8 और बटे 2, 8 6 14/2 कितना आया माध्यिका, 7 आया। माध्यिका निकालना होगा तो विषम पद होगा तो इसका फार्मूला, और सम पद होगा तो इस फार्मूले को लगाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो 2/(x-1) प्लस 3/(1 - x)। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। अगर हर समान हो जाएंगे तो हम सीधे सीधे जोड़ पाएंगे। तो जोड़ने के लिए 2(x-1) प्लस 3 माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया तो x-1 हो जाएगा। हर समान हो गए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2/(x-1) प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3/(x-1)। अब देखिए दोनों का हर समान है तो सीधे सीधे जोड़ घटा सकते हैं। तो 3 में से 2 गए, कितना बचा, 1 बचा। तो 3 में से 2 गए, कितना बचा, -1/(x-1)। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 4 समानुपाती में मध्य पदों का गुणनफल 36 है तो बाह्य पदों का एक पद 3 है तो दूसरा पद। देखिए a प्लस बी समानुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, ए बी सी डी। देखिए कह रहा है मध्य, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों को मध्य अनुपात, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, समानुपात। तो यह दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ए बाई बी बराबर सी बाई डी, यह ऐसे लिख सकते हैं इसको, अनुपात को, इसको समानुपात को बराबर से लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा, पूछ रहा है, कह रहा है कि मध्य अनुपात, बी और सी क्या है, मध्य अनुपात है। तो मध्य अनुपात का गुणनफल कितना है, 36 है। तो बी सी का गुणा कर दें और ए डी का इधर कर दें। तो ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। और यही होता है कि मध्य पदों का योग बराबर होता, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल। तो देखिए ए डी, और इसमें से एक पद क्या है, 3 दिया है, मतलब ए का मान 3 दिया है और डी का मान पूछ रहा है। और बी सी बराबर मध्य पदों का गुणनफल कितना दिया है, 36 दिया है। तो डी का मान निकालना है तो 36/3, 3 एक का 3, 3 दूना 6, तो कितना आया, 12 आया। ऑप्शन सी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 3/4 के पावर 2 गुणा 3/4 के पावर 10 भागे 3/4 के पावर 8 का मान होगा। तो देखिए ए प्लस ए गुणा ए के पावर यम गुणा ए के पावर एन बराबर क्या होता है, अगर आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार, आधार समान होगा तो आपको सारी चीजें भूल जानी है, यम प्लस एन कर देना है। ऊपर वाले घातों को क्या करना है, सीधे सीधे जोड़ देना है। अगर वहीं पर कहे ए के पावर यम भागे ए के पावर एन, तो आपको क्या करना होगा, ए उसी प्रकार से लिखना है, जहां पर जोड़ किए थे वहां पर घटाना कर देना है। ठीक। अब 3/4 हमने लिखा क्योंकि आधार समान है सभी के। लेकिन यह कब होगा, जब यह आधार जो है, जैसे ए एक सब में है उसी प्रकार से सब में वही चीजें होनी चाहिए। तो 3/4 2 प्लस 10 गुणा का चिन्ह था तो 10 लिखा, उसके बाद में भाग का चिन्ह है तो माइनस लगाया और 8, 12 में से 8 गए, कितना बचा, 4 बचा। 3/4 के पावर 4, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81। इसके बाद में लिखते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 बार करते हैं, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा।
और देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है बिल्कुल माइनस वाले पे दिया है, तो देखिए दोनों में x से x है, आधार समान है तो x वैसे लिखेंगे, -6 भाग की जगह पर माइनस, फिर वो जो घात में है उसको लिख देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -6 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, x के पावर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन द सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, थोड़ा फास्ट हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कम समय में आपका रिवीजन हो सके। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर -4 दिया है, तो एक्स स्क्वायर को -2 स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नजर आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं x+2 x-2, ठीक, बटे हो जाएगा x+2 का स्क्वायर है तो x+2 दो बार है, मतलब जैसे 2 का पावर 2 होता है तो कितना होता है, 2 गुणा 2 होता है। अगर उसी प्रकार से x+2 का पावर 2 है तो 2 बार लिख दिए, और इससे कट गया यह, तो बचा क्या, x-2 और नीचे क्या बचा, x+2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक घन के कोर 4 सेंटीमीटर, इसको भूल जाइए, कोर का मतलब होता है किनारा। तो घन के कोरों की संख्या जो भुजा होती है, जैसे ये घन हुआ, घन का जो कितना किनारा है इसको क्या बोलते हैं, जो कोना है इसको शीर्ष बोलते हैं, कोने को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष कितने होते हैं घन में, 8 होते हैं। यह किनारा, यह जो रेखा होती है, यह कितनी होती है, कोर कितने होते हैं, कोर कितने होते हैं, 12 होते हैं। कोर कितने होते हैं, 12 होते हैं। इसके अलावा फलक, सतह की बात करें तो सतह कितनी होती है, फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। बस यही चीजें, सतह कितनी होती है, 6 होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कोरों की संख्या, मतलब कितना, कोरों की संख्या मतलब 12, ऑप्शन डी सही होगा। इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा घन का आयतन पूछे, घन का घन का वक्रपृष्ठ के लिए होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। उसके बाद में घन का आयतन पूछेगा, तो घन के आयतन के लिए क्या होगा, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब, और 4 का क्यूब कर देंगे। अगर इसका पूछे आयतन कितना होगा इस घन का, तो 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 क्या, सेंटीमीटर क्यूब। इसको जरूर लिखना, नहीं तो पूरा नंबर कट जाएगा। पूरी सवाल लगाने के बाद में अगर आप इकाई को नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल गलत होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लॉग 13 169 का मान होगा। देखिए यहाँ पर लॉग 13 दिया है और 169, तो देखिए यह 13 का कितना गुना है, 13 का कितना गुना 169 है, तो 13 गुणा 13 बराबर क्या होता है, 169 होता है। तो लॉग 13 169 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसे कहे घातांकी रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 13 के पावर 2 बराबर 169। मैं कह रहा हूं ना, आपको घातांक पता है, बस इसको इसको पलटने की बात है। आधार वही रहेगा, इसको यहां पर पलट दीजिए, इसको यहां पर। जब देखिए घात लिखी होगी तो घातांकी रूप होगा, जब उसका मान लिखा होगा तो लघुगणकी रूप होगा, जब उसका मान लिखा होगा तो क्या होगा, लघुगणकी रूप होगा, जब उसका घात लिखा होगा तो कौन सा होगा, घातांकी रूप होगा। बस इतना याद रखिएगा। अर्धवृत्त में स्थित कोणों का मान, अर्धवृत्त में स्थित कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, a के पावर 7। देखिए यहाँ पर आधार समान है तो क्या करेंगे, 7 गुणा का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, -9, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 7 - 9, तो कितना बचा, a के पावर -2, a के पावर -2 मतलब ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, a³ - b³ a³ - b³ बटे a² प्लस ab प्लस b², ये चीजें लिखी गई हैं। तो आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए। a³ - b³ का फार्मूला होता है a - b, दूसरे कोष्टक में a² प्लस ab प्लस b²। यही क्या होता है, फार्मूला होता है a - b³ का। तो a³ प्लस b³ दिया है तब क्या होगा, तो a प्लस b जो दिया है उसको वैसे लिखना है, और प्लस वाले माइनस वाले में प्लस लिखना है, प्लस वाले में माइनस लिखना है, बस प्लस b²। यही दोनों का फार्मूला होता है। यहाँ पर माइनस वाला पूछा है तो क्या मान आएगा, ए बी बचा। अगर इसको यहाँ पर लिख दें, यही चीज को जैसे गुणा का चिन्ह इसको यहाँ पर ला देंगे, तो यही तो लिखा गया है, a³ - b³ और इसका गुणा यहाँ पर कर दिया गया, तो a² प्लस ab प्लस b²। तो क्या बचा यहाँ पर, a प्लस बी ए बचा ना, तो a प्लस बी a माइनस बी बचा, यही बचा है ना, a माइनस बी।
तो a माइनस बी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 7/20 को भिन्न प्रतिशत रूप में बदलना। जब भिन्न प्रतिशत रूप में, जो भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा? 100 का गुणा करना होगा। 7/20 गुणा 100, तो 20 पंचे 100 मतलब 35%। ऑप्शन डी सही होगा। और वहीं क्या कहे कि 35% को अनुपात में बदलो। तो इसको क्या करना होगा? प्रतिशत हटा के 100 नीचे लिख देना है। प्रतिशत हटा के 100 नीचे लिख देना है। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 7/20 वही आ गया ना। आप इसको चाहे यहां से बदल दीजिए, यहां से। जब आपको भिन्न में बदलना होगा, भिन्न में बदलना होगा, भ से भिन्न, भिन्न में बदलना है तो भाग देना होगा, प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा करना होगा। बस इतना बात याद रखिए। यदि समुच्चय ए एक सेट है, ए सेट में क्या क्या चीजें दी हैं? 4 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, ठीक। उसके बाद में सेट बी में दिया है 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। अब देखिए ये जो चिन्ह है इसको पहले समझ लेते हैं। ए इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में जो सर्वनिष्ठ है, मतलब जो दोनों में कॉमन है वही क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो कॉमन क्या है? 6 है बस। तो क्या होगा इसमें? 6 जो है ए इंटरसेक्शन बी होगा। अगर कहे ए यूनियन बी, ए संघ बी, तो इसको संघ बोलते हैं। तो सभी को क्रम से लिखना है, केवल दोबारा नहीं लिखना है। क्या करना है? उसको दोहराना नहीं है बस। 4 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो। 6 2 बार है तो कितनी बार लिखना है? केवल एक ही बार सभी को लिखना है। पूरी संख्याओं को एक बार लिख दे, जितने भी तत्व दिए गए ए और बी में, वो क्या हो गया? ए यूनियन बी हो गया। और वहीं पर बात करें ए माइनस बी की, तो ए में से बी को घटा दीजिए। तो बी को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? ए में से 6 निकल जाएगा। तो क्या बचा? 4, 7 बचा। क्या बचा? 4, 7। वहीं पर कहें बी माइनस ए, बी में से ए को घटा दीजिए तो क्या घटेगा? 6 घट जाएगा। बचेगा क्या? 3, 5। यह सारी चीजें बस इतने ही सवाल पूछे जाते हैं सेट से, बस इतने सवाल पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 वर्ग मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो 1 मीटर गुणा 1 मीटर, तो क्या करेंगे? 1 वर्ग मीटर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? 1 वर्ग मीटर। तो क्या करना होगा? 1 मीटर का 100, फिर 1 मीटर का 100, तो कितना हो गया? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगर वहीं पर कहें हम एक घन मीटर, 1 घन मीटर। अब घन का मतलब क्या होता है? घन का मतलब होता है 3 बार। तो 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर, तब इसका मान क्या होगा? 100 गुणा 100 गुणा 100, तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 शून्य लगा देना है बस। 6 शून्य लगाने के बाद में सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। क्या लिखना है? घन सेंटीमीटर लिखना है या सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पहले बात सुनो। प्रश्न, चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए ओ बी 80 है, लघुचाप कोण। तो कोण ए डी बी, देखिए एक वृत्त है, वृत्त पर केंद्र कितने का बना है? कोण बना है 80 डिग्री का, ठीक है। इस चाप के द्वारा कितने का कोण बना है? 80 का। वहीं पर एक चाप और बना है ए, ये कोण था ए ओ बी, ए ओ बी। और वहीं पर दूसरा कोण क्या बना? इसी पर बी ही पॉइंट पर मिला है, इसको ध्यान रखिएगा। ए डी बी, तो ये कोण पूछ रहा है। तो आपको बता दें कि केंद्र पर बना कोण परिधि का दूना होता है। कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। तो यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर कितना होगा? 40 होगा। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 125 और 64 का घन रूप। मतलब 125 और 64 किसका घन है? तो 5 का घन क्या है? 125। और 4 का घन क्या है? 64। तो 5/4, तो इसका आधार पूछा है तो 5/4 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखिए
एक घनाकार बक्से की, घनाकार मतलब घन का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। देखिए 1 मीटर 30 सेंटीमीटर का मतलब है 130 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 और 30 कितना होगा 130 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 6a² 6a²। तो 6 गुणा 13 130 गुणा 130, ठीक यही तो होगा संपूर्ण वक्र पृष्ठ का फार्मूला, यही होता है। तो 13 तेरहियम कितना हुआ 13 तेरहियम 169 और 2 जीरो, फिर 6 का गुणा करते हैं, 2 जीरो लगा दिए, 6 जीरो जीरो 6 जीरो जीरो, 9 छक 54 हासिल लगा, 5 छक 36 36 5 41 हासिल लगा 4 6 4 10 10 14 डबल जीरो। ऑप्शन पहला सही होगा। इस फार्मूले को याद रखिएगा, 6 भुजा स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 भुजा स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉमन लेना आना चाहिए। तो पहले वाले में अगर हम x² कॉमन ले लें तो x प्लस 2 बचेगा, और दूसरे में से हम 5 कॉमन ले लेंगे, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा। बस हो गया, x² प्लस 5 x प्लस 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है द्रव्यमान 50 ग्राम और 1/2 मतलब आधा किग्रा का अनुपात, अनुपात हमेशा किसमें निकलता है एक ही इकाई में। जैसे किलो में है तो किलो में ही दूसरा दिया होगा तभी अनुपात निकल पाएगा। तो आधा किग्रा में कितना होता है 500 ग्राम होता है। 50 ग्राम बटे 500 ग्राम, इसको किस में बदलना होगा पहले ग्राम में, या इसको क्या करें हम केजी में बदल लें तब निकल सकता है। लेकिन चाहे केजी में बदल कर निकालें चाहे ग्राम में, लेकिन अनुपात क्या होगा हमेशा बराबर होगा। तो 5/50, फिर 5 से काटते 5 1 का 5 5 1 का 5 1/10। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान। तो पाई का मान कितना होता है 180 होता है, 180/2 तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। अब देखिए नीचे दिए गए खातों के प्रकार और कौन से बैंक के खाते हैं, कौन से बैंक में ब्याज नहीं मिलता, मतलब पूछ रहा है कि कौन से खाते में ब्याज नहीं मिलता है। पहला होता है बचत खाता, जिसमें आप पैसा जमा करते हैं। साधारण आदमी के लिए कौन सा खाता खोला जाता है सेविंग अकाउंट। समयावधि खाता मतलब फिक्स डिपॉजिट, भैया हम 50,000 फिक्स कर देते 3 साल में हमारा दूना हो जाए ना, 6 साल में हमारा दूना हो जाए। जो इस प्रकार के अकाउंट की बात करता है वो क्या है समयावधि खाता होता है। आवर्ती खाता, भैया हमारे पास इकट्ठा पैसा नहीं, हर महीने हम 50 रुपया जमा करत रह। कब तक, कब तक, जब तक हम 30 साल तक जमा कर फिर हमके क्या करे पेंशन में बदल दे। तो कौन सा खाता होता है आवर्तीय खाता होता है। और लास्ट वाला चालू खाता, बिजनेसमैनों के लिए कौन सा खाता होता है चालू खाता होता है। इसमें से लगातार ये जितना चाहे पैसा निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इनमें लिमिटेशन नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को हमने बताया है a-b, तो a में से b को निकाल दीजिए, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 5 निकल गया, उसके बाद में बस और कुछ नहीं बचा। तो a-b कितना हो जाएगा a, 9, ऑप्शन बी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है देखिए दोनों का आधार समान है और गुणा का चिन्ह है, तो क्या करेंगे 1/2 -2 +2, तो क्या हो जाएगा 1/2 के पावर 0, और x के पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है log 81, और इसको घातांकी रूप में बदलना है, तो बस इसको यहाँ इस 81 की जगह पर इसको कर दीजिए और इसको यहाँ पर कर दीजिए। log 381 बराबर 4, तो घातांकी रूप में लिखना है तो 3 के पावर 4 बराबर 81 कर दीजिए, हो गया यह घातांकी रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। मतलब 3 गुना की बात कर रहा है कि 5 वर्ष में क्या हो रहा है 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्षों में 3 गुना होगा। तो कोई धन है, जैसे एक धन है वह 2 गुना हो रहा है, 2 गुना कितने समय में हो रहा है 2x हो रहा है, 2x हो रहा है, तो 5 वर्ष में कितना समय लग रहा है 5। तो देखिए मूलधन निकल के आया, उसके बाद में साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा
2 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 कितना आया? साधारण ब्याज आया। और दर कितना आया? 5 आया। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P कितना दिया है? 1 दिया है। और साधारण ब्याज कितना आया? 1 आया है। R ज्ञात करना है। T कितना दिया है? 5 साल का दिया है। R ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 5 1 का 5 हो गया और 100 यहाँ चला आया। 100/5 कर देंगे तो 5 दूना 10, तो 20%। कितना? 20%। रेट कितना आया? 20% आया। तो अब ज्ञात करते हैं। अब क्या ज्ञात करना है? कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? मतलब 1 का 3 हो जाए तो मतलब कितना ब्याज आए? 2 गुना ब्याज आए। कितना आए? 2 गुना। तो मूलधन कितना है? 1 है। समय कितना है? पूछ रहा है। दर कितना है? 20% बटे 100। 20% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, तो 5 दूना और 5 का जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो टी बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष में क्या होगा? यह धन 3 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवालों को डिटेल में कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक है, कर सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज लगातार बढ़ता रहता है। अब इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या लेना है? पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए पी को एक साथ कर लेते हैं, माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां से हम क्या करते हैं? पी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो एक स्क्वायर ए बचता है माइनस ए। उसके बाद में यहां से हम यक्स सी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस ए बचेगा, माइनस ए बचेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? गुणनखंड पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस ए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखिए ये क्या है? देखिए समुच्चय कितनी विधि से प्रदर्शित किया जाता है? 2 विधि से। एक गुण विधि होता है, दूसरा होता है रोस्टर विधि। जो यह लिखा है कौन सी विधि में? रोस्टर विधि में। ये कौन सी विधि में? गुण विधि में है। तो इस गुण को बता रहा है सम संख्या। यक्स क्या है? सम संख्या है। और यक्स जो है वह क्या है? 9 से छोटा है। तो 2 4 6 8 ये क्या हुए? यह निकल के चला आया सेट ए। उसके बाद में सेट बी में क्या दिया है? 7 3 4 8। और क्या रहा है? बी माइनस ए। तो बी में से ए को निकालना है तो क्या कॉमन है? 8 कॉमन है, 8 निकल गया। 4 कॉमन है, 4 निकल गया। बचा क्या केवल बी में? 7 और 3, 7 और 3, यही हो गया बी माइनस ए। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या, एक 5 सेंटीमीटर का है, एक 3 सेंटीमीटर का है, और उन वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? केंद्रों के बीच की दूरी मतलब 5 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, तो बीच वाला क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर का हो गया। तो इनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसमें देखिए एक ऐसे चला जाएगा, एक इस तरफ से ऐसे सटते हुए चला जाएगा, 2 हो गया। और एक ऐसे खींचा जाएगा, 3 हो गया। एक ऐसे, तो 4 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जब उनके बीच में गैप होगा। और जब गैप नहीं होगा, एकदम ऐसे अंत है, तो कम से कम एक स्पर्श रेखा तो होगी। इसके अलावा 2 और स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जब मतलब एक दूसरे के क्या हों, मतलब स्पर्श कर रहे हों। तब कितनी रेखाएं? स्पर्श रेखाएं 3 रेखाएं खींची जाएंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है यक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करना है तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यक्स प्लस 2। और यहाँ पर जब 5 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 2। तो यक्स प्लस 2 यक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न अब देखिए, यह थोड़ा सा नया है, आप लोगों को लग रहा होगा, तो इसको देखिए वही चीजें हैं। लॉग ए 3 के पावर एक्स प्लस 2 दिया है, ठीक, यही दिया है। और कह रहा है लॉग ए 243। तो लॉग में लॉग ए के पावर यम लॉग ए के पावर यन दिया हो तो जैसे घात में बराबर नहीं होता है, वैसे लॉग यम बराबर होता है लॉग यन। तो लॉग यम बराबर घात यम बराबर यन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 के पावर यक्स प्लस 2 बराबर कितने के हो जाएगा? 243 के। तो 243, तो
3 का कितना क्यूब है? आधार अगर 3 बना देंगे तो अगर घात बराबर होगी, अगर आधार बराबर होगा तो घात भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक 243। तो 1 2 3 4 5 कितना हुआ? 5। 3 के पावर 5, 243 को हम कितना लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक कितना होता है? 243 होता है। तो देखिए 3 के पावर x प्लस 2 बराबर 3 के पावर 5। तो जब आधार समान है तो घात भी क्या होगा? बराबर होगा। तो x प्लस 2 बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो x का मान ही पूछा था, तो ऑप्शन ये सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, एक कमरे का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, तो ऊंचाई 5 मीटर है, तो कमरे का आयतन घनाभकार में होता है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई कितना दिया? 48 दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है? 5 दिया है। तो 8 पंचे 40, 5 चौका 20, 20 4 24, 240 मीटर क्यूब, 240 मीटर क्यूब। ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रकार से इसको करना है। अब देखिए यहाँ पर घातांकीय 2/5 का घातांकीय रूप लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे? जैसे अब यहाँ पर दिया होता 2 के पावर 25, तो इसको क्या करना होता है? अंडर रूट निकालना होता है। क्या होता है? अंडर रूट निकालना होता है। और वहीं पर अगर कहे 3 दिया होता है, तो इसका क्या होता है? घनमूल निकालना होता है। क्या होता है? घनमूल। इसको वर्गमूल। तो यहाँ पर 6 दिया है, तो 6 दिया है, तो इसको क्या करना होगा? 2 के पावर 2/5 के पावर, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं पहले ये बताइए? 25 पावर 1/2 क्या करते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं, 25 के पावर 1/2 हो जाता है। यही क्या होता है? घनमूल। तो यहाँ पर 6 दिया तो 1/6 हो जाएगा, तो 2 के पावर 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन ये सही होगा। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर इस समुच्चय वाले सवाल को हमने काफी तरीके से बी माइनस ये दिया है, इसको कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 343 216 घन का आधार है। 343 मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 त्रिक 21, 21 सत्ते कितना होता है? 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 होता है, 343। और छछाक 36, 36 छक्का 216। तो इनका घन आधार क्या हुआ? घन आधार पूछा है, तो 7/6 के पावर 3, तो 7/6 क्या है? घन आधार है। ऑप्शन सी सही होगा। अब इसको करिए, यहां पर देखिए आधार समान है, तो यक्स -7 भाग दिया है, तो माइनस लगाए -9, तो यक्स -7 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो कितना बचा? यक्स के पावर 2, यक्स के पावर 2। ऑप्शन पहला सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो व्यास, व्यास बराबर होता है 2 गुणित्ते त्रिज्या, और त्रिज्या पूछा है, व्यास 6 दिया है, तो 2 का भाग दे देंगे, तो त्रिज्या कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन ये सही होगा। और वृत्त की परिधि पूछे, वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो घड़ी के मिनट की सुई, एक घड़ी है, घड़ी है, मिनट की जो सुई है वो किस पर है? 12 पर है। और घंटे की सुई किस पर है? 2 पर है। 12 1 2। देखिए इसमें जितने खाने हैं, एक खाना बराबर ऐसे समझिए 30 होता है। एक खाना बराबर 30। इसका मतलब कहाँ से आया? 360/12, क्योंकि पूरे मतलब 1 घंटा पूरा करने में मिनट की सुई को कितना चक्कर लगाना पड़ता है? 12 तक जाना पड़ता है। 360 डिग्री कब घूमता है? जब वह 1 घंटा जाता है। तो 1 घंटे में वह सुई कितने घूमेगी? अगर मिनट की सुई 1 घंटे में कितने घूमेगी? 12 घंटे में 360 घूमती है, तो 1 घंटे में कितने घूमेगी? 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री। फिर 2 एक खाना बराबर कितना? 30 डिग्री। दूसरा खाना बराबर 30 डिग्री, तो कितने का कोण बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। वहीं पर कहें 1 से 4 के बीच में कितना कोण बनेगा? अब बताइए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 4 गुणा 30, 4 तिहाई 12, 120 डिग्री। कितना बनेगा? 120 डिग्री। जितने खाने आएंगे उतने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने खाने आए उसमें 30 का गुणा कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। बस सिंपल तरीके से इतना करना है। 6 और 54 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती हमने बताया बी स्क्वायर बराबर होता है, बी बराबर होता है ए इंटू सी। तो यहाँ पर दिया है मध्य पूछा है, मध्य पूछा है, मध्य मतलब बी, ए बी सी, यही होता है ना, ए बी सी। तो मध्य पूछा है तो मध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो बी बराबर होता है अंडर रूट
ए कितना है 6 है और बी कितना है 54 है। तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 30 2 32, 324 और 324 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल कितना होता है 18 का 18 अठरहियम कितना होता है 324 होता है। तो 324 तो कितना आ गया 18 आ गया, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त होते हैं और आप लोग अपने परीक्षा में बेहतर करें यही उम्मीद करेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर लगाया होगा तो काफी तरीके से वहां पर बेहतर तरीके से हमने अति लघुत्तरी लघुत्तरी सभी सवालों को कराया है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।